आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वो कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी सच्ची घटना है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो राजस्थान में पढ़ाई कर रहा था और जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे आप अपनी जिंदगी में शायद ही कभी सोच पाएंगे। उस लड़के का नाम था अर्जुन। उम्र बस 19 साल। पढ़ाई में बहुत अच्छा था, घर वाले पढ़े लिखे और भगवान में विश्वास रखने वाले थे। अर्जुन भी शांत स्वभाव का था, ज्यादा शरारतें नहीं करता था। उसका परिवार पूजा पाठ करता था, शुद्ध खाना खाते थे और एक अच्छे संस्कारी माहौल में रहते थे। एक बार कॉलेज की छुट्टियों में अर्जुन और उसके कुछ दोस्त प्लान बनाते हैं कि चलो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर चलते हैं। किसी ने बताया था कि वो जगह थोड़ी अलग है, थोड़ा डरावनी भी। लेकिन अर्जुन और उसके दोस्त सोचते हैं, अरे मंदिर ही तो है, क्या डरना। ये बात बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी मंदिर सिर्फ भगवान हनुमान का मंदिर नहीं है। वहां कुछ ऐसे भी रिवाज होते हैं जो भूत प्रेत से जुड़े होते हैं। वहां लोग इलाज करवाने आते हैं अगर उन्हें लगता है कि उनके ऊपर किसी आत्मा का साया है। तो ये लड़के मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर के बाहर ही उन्होंने देखा कुछ औरतें जमीन पर लेटी हुई थीं। कोई जोर जोर से रो रही थी, कोई बाल खोलकर झूम रही थी, किसी का बदन अजीब तरह से हिल रहा था। लेकिन अर्जुन और उसके दोस्त इसे मजाक समझते हैं, वहां खड़े होकर हंसने लगते हैं। उन्हें यह नहीं पता था कि उस मंदिर में हंसना मना है। वहां के नियम बहुत सख्त हैं। आपको किसी पर हंसना नहीं है, कोई चीज लेकर वापस नहीं आना है और मंदिर से निकलते वक्त कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मगर अर्जुन ने गलती कर दी। उसका चप्पल वहीं मंदिर में खो गया था और उसने वहीं से एक और चप्पल उठा ली जो किसी और की थी। शायद वो चप्पल किसी ऐसे इंसान की थी जो पहले से ही किसी आत्मा के कब्जे में था। इसके बाद जो हुआ वो डरावना था। घर लौटते ही अर्जुन का व्यवहार बदलने लगा। वो पहले की तरह शांत नहीं रहा। जब उसके पिता ने उसे पूजा में बुलाया तो अर्जुन ने गुस्से में कहा, तेरी जान ले लूंगा। उसके बाद वो अचानक बेहोश हो गया। घर वालों ने सोचा शायद पढ़ाई का तनाव होगा या कोई मानसिक परेशानी। डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने कहा यह शायद मानसिक बीमारी है जिसे शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। इलाज शुरू हुआ, थेरेपी हुई, लेकिन अर्जुन की हालत बेहतर नहीं हुई बल्कि और बिगड़ती गई। फिर एक दिन आधी रात को उसके पिता की नींद खुली। उन्होंने सुना कि अर्जुन किसी से बात कर रहा है, मगर कमरे में कोई नहीं था। अर्जुन हॉल में बैठा था अंधेरे में और ऐसे बात कर रहा था जैसे उसके सामने 4-5 लोग बैठे हों, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके पिता डर गए। एक दिन अर्जुन घर से गायब हो गया। खोजबीन के बाद पता चला वो एक गटर के पास बैठा है और उसमें से गंदगी खा रहा है। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो किसी को मारने पर उतारू था। उसके अंदर कोई अजीब ताकत आ गई थी। तब उसके दोस्तों ने उसके माता पिता को समझाया, शायद ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। याद करो, हम सब मेहंदीपुर बालाजी गए थे, हो सकता है वहां कुछ हुआ हो। शुरुआत में अर्जुन के माता पिता ने मना कर दिया। वो पढ़े लिखे लोग थे, अंधविश्वास में यकीन नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन की हालत और बिगड़ती गई, वो भी मजबूर हो गए। अर्जुन को जैसे ही कहा गया कि हम उसे बालाजी मंदिर लेकर जाना चाहते हैं, उसने साफ कहा, अगर मुझे वहां ले गए तो मैं अपनी जान दे दूंगा। इसीलिए उसके माता पिता ने उसे बिना बताए गाड़ी में बिठाया और मंदिर की तरफ निकल गए। जैसे ही मंदिर पास आने लगा, अर्जुन अचानक अपना सिर खिड़की से मारने लगा। उसका सिर फट गया, खून बहने लगा। वो चिल्ला रहा था, मैंने कहा था ना, मत लाओ मुझे यहां, अब तुम दोनों को जान से मार दूंगा। उसे जैसे तैसे पकड़कर मंदिर के पास लाया गया और जैसे ही मंदिर से आवाज आई, जय प्रेतराज सरकार की, अर्जुन का पूरा शरीर झूमने लगा। वह नाचने लगा, चिल्लाने लगा। अब उसके माता पिता समझ गए कि यह कोई बीमारी नहीं थी, यह कुछ और था। वहां के पंडितों ने देखा और बताया, अर्जुन के शरीर में एक नहीं 9 आत्माएं थीं और यही आत्माएं उसे जबरदस्ती वो सब कुछ करवा रही थीं जो इंसान करने की सोच भी नहीं सकता। उसी दिन वहां पर पूजा करवाई गई, झाड़ फूंक हुआ और अर्जुन शांत हो गया।
फिर से वैसा ही हो गया जैसा पहले था। उसे कुछ भी याद नहीं था। पिछले 1 साल में उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी नहीं पता था। अब सोचिए, अगर वो गलती से किसी की चप्पल न उठाता, अगर उसने मंदिर के नियम तोड़े ना होते, तो शायद ये सब न होता। इसलिए ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये बताने के लिए है कि कुछ जगहों की अपनी ताकत होती है, अपने नियम होते हैं। मंदिर हो या मस्जिद, हमें हर जगह का सम्मान करना चाहिए। अगर आप कभी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाएं तो ध्यान रखें, वहां हंसी मजाक करने की जगह नहीं है। वहां जो भी नियम है उन्हें पूरी श्रद्धा और समझदारी से मानना जरूरी है, वरना जो आपके साथ हो सकता है उसका कोई इलाज नहीं मिलेगा सिवाय भगवान के।